टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को या फिर श्रेष्ठ जन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ जन। का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? श्रेष्ठ जन। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करता है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, दूसरा एक वंशानुगत क्रम, वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म का विश्वास रखने वाला, चौथा है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। करा त्रयी नाम किसका है? त्रयी तीन वेदों का नाम है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें मंडल में किसका वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्णों की चर्चा की गई। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त, 10वां मंडल पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है करा निम्नलिखित सुमेलित करना है। तो देखिए अथर्ववेद किसमें है? औषधियों से। ऋग्वेद किसमें है? ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद किससे है? बलिदान से। सामवेद किसके है? गायन से। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला का 3, पहला का 3 इसमें है। ऋग्वेद का पहला, दूसरा ऋग्वेद का पहला। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे भी सुमेलित ही करना है। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड। और सामवेद का संगीत में स्रोत। और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का 4, दूसरे का। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें एक जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो कर्मकांड से जितने रिलेटेड हैं वो किसमें है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, तो स्रोतों का क्या है? संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद में संबंधित है? अभी बताएं ऋग्वेद का कौन सा है? ऐत्रेय, कौशिकी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 1। गोपद ब्राह्मण अभी बताएं किसमें है? अथर्ववेद से संबंधित। अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को कौन सा संबंधित है? 9वां मंडल। 9वां मंडल किसको है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल किसको समर्पित है? अभी बताएं, अगला ही प्रश्न था। सोम एवं इसके पेय पदार्थ। यज्ञ संबंधी विधानों का किसमें है? यज्ञ का किसमें? यजुर्वेद में। भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला। उपनिषद पुस्तकें हैं किसके? उपनिषद क्या है? दर्शन है। उपनिषद क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है
दर्शन अभी ये पिछला ही प्रश्न था, रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? उपनिषदों में। ठीक है, अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ये कठोपनिषद में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद में मिलता है। वही सेम वही प्रश्न है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? कैकेयी के शासक थे, कैकेयी।